राधे राधे दोस्तों, आज हम एक लड़के की कथा सुनाएंगे। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके 4 बेटे थे। 3 बेटे बहुत काम करते थे, कमाते थे, और चौथा बेटा कुछ काम वाम नहीं करता था, ऐसे ही घूमता रहता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ठीक था। एक दिन उस गांव में संत आए, तो वो भी वहाँ पहुँच गया। घूमता घामता ऐसे ही घूमता रहता था, तो वहाँ संत अपने कन्हैया के प्रवचन कर रहे थे। तो संत ने बताया, कन्हैया ये इतने सुंदर हैं, ऐसे हैं, और बहुत उनकी लीलाएं बताई, तो उसको बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन संत ने कहा वे गाय चराने जाते थे और गाँव का गोबर उठाते थे, ये बात उसको पसंद नहीं आई। उसने कही, अरे वो लोग कैसे निर्दयी हैं, इतने छोटे बच्चे से गाय चरवाते थे और गाय का गोबर उठवाते थे, और वो कितने कोमल कोमल पैर उनके, कितने कोमल कोमल हाथ, और नन्हा सा बालक, उससे गाय चरवा, कैसे निर्दयी थे ये लोग, ऐसे कहने लगा। फिर वो आया, वहाँ से आके अपनी माँ से बोला, माँ मैं अब जा रहा हूँ। तो माँ ने बोला, कहाँ जा रही बेटे? तो बोला, मैं मथुरा जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं अब नहीं आऊँ लौट के। तो माँ तो कुछ बोली नहीं। घर वालों ने, ठीक है चले जा, बहुत काम करे ना धाम करे, घूमता रहता है इधर उधर, जहाँ जा रहा है वहाँ, जहाँ तुझे जाना वहाँ चले जा। सो चला गया। अब पहुँचा वृंदावन में, तो बोलने लगा, कौन सी गौशाला है जिसमें वो कन्हैया हमारा गैया चराता है, छोटा सा है, नन्हे नन्हे पैर हैं उसके, कोमल कोमल हाथ हैं, और इतने छोटे बच्चे से कोई गैया चरवाता है, नेक शर्म नहीं आती। तो ऐसे पूछने लगा। तो किसी ने कहा, हमें नहीं पता कौन सी गौशाला में रहती। फिर आगे गया, आगे पूछा कि वो कौन सी गौशाला जिसमें वो कन्हैया गैया चराता है, वो छोटा सा बालक है, उसके नन्हे नन्हे पैर हैं, कोमल कोमल हाथ हैं, उसका रंग सांवला है, बड़ी बड़ी आँखें हैं। तो ऐसे पूछ रहा था, तो एक आदमी खड़ा देख रहा था दूर से। वहाँ भी उससे मना कर दिया। तो उसने बुलाया, इधर आओ। तो वो गया वहाँ। तो उससे पूछी, क्या बात है, क्या पूछ रहे? तो बोला, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक यहाँ मथुरा वृंदावन में गौशाला बताई है, उस गौशाला में कन्हैया नाम का लड़का है, वो छोटा नन्हा सा है, उससे गैया चरवाती, और बता उसके नन्हे नन्हे पैर हैं, कोमल कोमल हाथ हैं, उसका मुख मंडल छोटा सा है, इतने छोटे बच्चे से गैया चरवाती, जरा भी शर्म नहीं आती थी। वो कौन सी गौशाला है बताओ, मैं वहीं जाऊँगा। उस आदमी ने बोला, वो मेरी गौशाला है, मेरे पास रहते हैं कृष्ण और बलराम दोनों, और वो गैया चराने जाते। तो बोले, ठीक है, आज से मैं गैया चराऊँगा, उन्हें आराम करने दो, वो नहीं जाएंगे गैया चराने के लिए। वो कितना छोटा बच्चा है, तुझे शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चों से गैया चरवाने के लिए? तो उसने कहा, ठीक है, तुम रह जा। बोला, वो गैया चराते हैं तो क्या लेते हैं? बोला, कुछ नहीं, 2 टाइम की रोटी और वस्त्र देता हूँ उन्हें। तो बोला, ठीक है, मुझे खाना भी मन देना, मैं गैया चराऊँगा, उन बच्चों को बाहर मत निकलने देना, उन्हें अंदर ही रखना। तो उस आदमी ने सोचा, ये बढ़िया मिल गया, मूर्ख फ्री का नौकर, रख लेता हूँ। तो रख लिया। अब वो गैया चराने जाने लगा, रोज़ गैया चराते। लेकिन एक बात उनकी अच्छी थी, वो मंदिर में जो प्रसाद आता था वो उसके लिए वहाँ भिजवा देते थे खाने के लिए। तो वो खाता था वहाँ प्रसाद, मंदिर में पहुँच जाता था आके, फिर उस बालक के लिए खाना भिजवा देते, खाता था, अपने गैया चराता था। और एक दिन क्या हुआ, एकादशी पड़ी। सो एकादशी के दिन मंदिर में खाना नहीं बनाया जाता, उस दिन खाना नहीं बना। तो उसने कही, ले आज मेरे लिए कोई खाना ही लेके नहीं आया, ऐसा सोच रहा था। और उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, और इधर भूखा भी था, क्या करे बेचारा। तो उसने अपने एक पेड़ की, अब गैया चराते हैं तो ज़्यादा घूमना फूमना पड़ता है, तो थक जाता था, तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था, और गैया भी उसके बगल में आके आसपास घेरा लगा के बैठ जाती है। वो आराम से अपने नन्हे से कन्हैया का ध्यान करता, वही जो उनकी छवि उसने बसाई थी कि छोटा बालक है, उसके कोमल कोमल हाथ हैं, नन्हे नन्हे पैर हैं, ऐसे करता था। बैठा सोच रहा था उसे कि आज भोजन नहीं लेके आया कोई। तो उसको उठ के बैठा, तो उसने देखा
जिस लड़के की छवि वो अपने मन में बसाएं वो ही लड़का आ रहा है और हाथ में थाल लाएं। तो आए बिहारी जी, उन्होंने कि ले भोजन। बोलो, मैंने तुम्हारे लिए गैयाँ चराना शुरू किया है, तुम फिर बाहर निकले आए, इतनी कड़ी धूप में क्यों आए? तुमसे मना किया था कि अंदर ही रहना, वहीं आराम करना, फिर तुम क्यों आए यहाँ? अभी मैं जाता हूँ, उसको गौशाला वाले को डांटता हूँ, इस बच्चे को यहाँ क्यों भेज दिया? तो बोला मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, खाना खा लो। ठीक है, रख दो यहीं। और ये एक हाथ में क्या लाए? बोले कपड़ा आया, इससे ढक के ले आया। तो बोलो ले आओ इधर दो हमें। तो कपड़ा उसने ले लिया और जाओ, निकलना मत, कड़ी धूप है, आराम से आराम करना जाके यहाँ से, बिल्कुल मत निकलना। मैं जाऊँगा तो उसको डांट लगाऊँगा कि मैंने मना किया था, इनको आराम करने दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके बदले का काम करूँगा। तो ठीक है, ऐसे कह के चला गया। अब ये शाम को एक गाय लेके पहुँचा घरे। तो उसने कहा उससे, गौशाला वाले आदमी से, कि मैंने तुमसे मना किया था कि इसको मत भेजना बाहर। किसको? कि उसी को, कन्हैया को। मैंने कहाँ भेजा कन्हैया को? बोला खाना लेके गया तो मेरे लिए। मैंने कहा आज एकादशी मंदिर में खाना ही नहीं बनता, आज खाना ही नहीं बना, तो मैं कहाँ से खाना भेजूँगी? तो बोला नहीं, वो लेके गए थे। तो बोला सबूत दिखाओ, क्या ले? बोले एक थाल में खाना ले गए थे और ये देखो मेरे पास कपड़ा, ये ढक के ले गए। तो उस जैसे ही कपड़ा देखा गौशाला वाले ने, सो दंग रह गया। उसने कही ये कोई साधारण आदमी नहीं है, मैं इससे गाय चरवा रहा हूँ, बहुत अपराध कर रहा हूँ, मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो बोले चलो, तो जिसका कपड़ा है वहीं ले चलते। तो मंदिर में लेके गए। मंदिर के पुजारी से कहा कि ये कपड़ा किसका है? कपड़ा दिखाया। तो बोले अरे 2 घंटे से इसी कपड़े को तो मैं ढूंढ रहा था। तो बोले ये कपड़ा लेके बांके बिहारी के लिए खाना लेके गए थे। तो बोले खाना लेके गए? तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोला हाँ। तो बोला इस कपड़े पे ही मैं बांके बिहारी भोजन कराता हूँ, ये कपड़ा रख के, उनका थाल रख के। तो बोल रहा है महाराज, अब मैं इस लड़के से गाय नहीं चराऊँगा, मैं बहुत गलत काम करवा रहा था इससे, अब आप यहीं इस मंदिर में इसे रख लो, इससे कोई भी नौकरी दे दो इसे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कि क्या नौकरी करेगा बेटा, तुम चलो चौकीदार बन जाओ बांके बिहारी की। ठीक है, जैसा तुम कहेगी तैसा करेंगे। तो बांके बिहारी के उसे चौकीदार बना दिया। अब उस ड्यूटी लग गई, उसे नियम समझा दिए। सुबह मंदिर 4 बजे खुलता है, रात को 10 बजे बंद होता है, और कोई आता जाता है तो सब जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक से निभाना। उसने कही ठीक है। अब वो ड्यूटी लगा, उसकी ड्यूटी कर रहा था अपनी चौकीदारी। अब फर्स्ट दिन ही जैसे वो रात में ड्यूटी कर रहा था, सो एक लड़का निकला बांके बिहारी मंदिर से, सांवले कलर का और तेज, चेहरे पे इतना था कि देखने लायक था, और सर उसी के आगे से निकल गया। उसने कही पता नहीं कौन लड़का था, ये निकल गया मेरे आगे से। और 4 बजे, वो तो जग ही रहा था, 4 बजे सोई आ गया, फिर अंदर घुस गया और ताले लगे रहे। तो उसने कही मैं देखता हूँ ये कौन है, आज तो निकल गया, कल मैं देखता हूँ। तो जगता रहा। जैसे ही रात के 11 बजे सोई बांके बिहारी मंदिर से एक लड़का निकला, और जैसे ही निकला सोई ये आदमी आगे आगे खड़ा हुआ। इसने कही क्यों, कहाँ जा रहा है? तुमसे मना किया था अंदर ही रहना, तुम इधर उधर ज़्यादा घूमते हो। तो बोला नहीं, मुझे वहाँ भी जाना ज़रूरी है, यहाँ भी मुझे 4 बजे आना है, भक्तगण आ जाते, मंगला आरती होती है। तो बोले कहाँ जाना है? वहाँ जाना है मुझे। तो बोले मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो आगे आगे लड़का लाठी लेके, और पीछे पीछे बांके बिहारी। और जैसे ही निधि वन आया, तो निधि वन में बांके बिहारी चले गए और ताले लगे ही रहे। अरे ये तो देखो अंदर चला गया, इसे जादू टोना भी आते हैं, और मुझे बाहर छोड़ गया। अब उसने खूब मूड पटका, माथा पीटा, मुझे भी ले लो अंदर, मुझे भी। उन्होंने नहीं लिया। और जैसे ही 4 बजे भये, सो निकल के आ गए बाहर। तो आ गए, तुम्हें ज़्यादा टोना भी आते हैं। और आके और मंदिर में, अब उसने कही तीसरा दिन वो फिर हुआ। तीसरे दिन उसने अपना बांके बिहारी का, जैसे ही रात के 11 बजे ये निकली, सो ये कही कि नहीं कहाँ जा रहा है, तुमसे 2 दिन से मना कर रहा, मना नहीं करते, रात बिरात इधर उधर घूमते रहती हो, हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो बोले नहीं मेरे भाई,
मुझे वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ भी मुझे 4 बजे आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेरे भक्तगण आ जाते हैं तो नहीं मैं आज साथ में चलूँगा और देखूँगा तुम क्या करते हो वहाँ जा, मुझे देखना। तो गए आगे आगे ये लड़का पीछे पीछे बांके बिहारी, और जैसे ही निधि बनाया सो बांके बिहारी प्रवेश हैगा जी फिर रह गया भाई। फिर इसने चिल्लाया मुझे भी अंदर लो, मुझे भी अंदर लो, ओ कन्हैया मुझे भी अंदर ले लो, कन्हैया मुझे भी अंदर ले। कन्हैया ने नहीं सुनी। अब जी खूब चिल्लाता रहा बेचारा, चिल्लाता रहा। अब इसने कही क्या करूँ मैं क्या करूँ। इसने इधर उधर सब जगह देखा, फिर दीवार फांद के निधि वन में पहुँच गया। निधि वन में जैसे ही पहुँचा सो देखा कि रासलीला है रही है, गोपियाँ हैं सारी, राधा रानी हैं, सभी रासलीला कर रहे हैं और कन्हैया बीच में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। खूब रासलीला है रही। और जैसे ही ये आदमी पहुँचा वैसे ही सब दंग रह गए इसको देख के, और रासलीला बंद। और कन्हैया तो ऐसी रासलीला कर रहे थे, उन्हें अपने तन और मन की सुधी ही नहीं। उनके गले की माला वैजंती टूट गई, उन्हें कुछ पता नहीं। पैर की पाजेब गिर गई, उनको कुछ पता नहीं। मैंने सोचा कि ये तो अपने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कर रहे हैं डांस, इन्हें कुछ पता नहीं है। तो मैंने सारी माला और पाजेब समेट के अपनी गमछा में बांध ली और मुझे देख के रासलीला बंद हो गई। और फिर ये 4 बजे आ गए मंदिर में दोनों जने। अब जैसे ही 4 बजे गोस्वामी जी ने गेट खटखटाया, कहा गेट खोलो। चौकीदार ने कही नहीं धीरे बोलना, गेट क्यों खुलवा रहे। तो बोल रहा मंगला आरती होगी, 4 बज गए, भगवान की पूजा होगी। बोल रहा नहीं अभी 15 मिनट वहीं हैं, उन्हें रात में 11 बजे जाते हैं, 4 बजे आते हैं, सोने दो। तो बोला नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। बोला नहीं ऐसे ही है। तो बोला गेट तो खोलो। गेट खोला तो आया। तो उसने समझाया 11 बजे जाते हैं और 4 बजे आ जाते हैं, अभी आए हैं 15 मिनट वहीं हैं, सो रहे हैं, सोने दो, क्यों बीच में दखल करते हो उनकी पूजा में, अभी तो सोने दो उसे। तो उन्होंने कि ऐसे कैसे हो सकता है, 4 बजे 11 बजे जाते हैं 4 बजे आते हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास। बोला है सबूत। क्या है दिखाओ। बोले देखो मैं आज गया, आज मैंने पकड़ लिया था, 3 दिन से मैं इन्हें पकड़ रहा था कि मैं आज गया निधि वन में तो डांस वहाँ ये चल रहा था रासलीला, और कन्हैया तो ऐसे तन मन शुद्ध भूले थे कि उनकी माला भी गिर गई उन्हें पता नहीं, पैर की पाजेब गिर गई उन्हें पता नहीं। तो मैंने फिर समेट के अपने गमछा में भर ली और लेके आया जी ले। जैसे ही गोस्वामी जी को दिखाई तो उन्हें कही यहाँ चलो देखते हैं कन्हैया के। सो गए, सो देखा तो कन्हैया के पैर में एक पायल नहीं, और गले में जो माला डली थी वैजंती उस माला आधी टूटी थी और आधी उसमें गले में ही लटक रही थी। तो आधे मोती इसके पास थे। तो इस जैसे इससे ने ये दिखाया सो गोस्वामी जी बोले अरे तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, तुम्हारी कन्हैया के साथ जाते हो आते हो बातचीत होती है, कोई साधारण नहीं हो सकता। अरे अरे कैसी बात करती, मैं तो इनका चौकीदार हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। आपने ही मुझे नियम समझाए थे कि कौन आए इस मंदिर में कौन जाए, वही मैं ड्यूटी अपनी निभा रहा हूँ। तो मैं जिस दिन से आए उस दिन से यही रात में जाते हैं और सुबह 4 बजे आ जाते हैं। तो बोले नहीं आज से आप ही इनकी पूजा करोगे, आपकी ड्यूटी चौकीदारी की नहीं है, बल्कि इनका नल्हाना स्नान कराना भोग लगाना इनको सुलाना सब ड्यूटी आज से आपकी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों देखा भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो कैसे कन्हैया उस छोटे से नन्हे बालक से बात करने लगा वो लड़का, और ऐसी शक्ति होती है उस भगवान में कि वो किसी के भी बस में हो जाते हैं प्रेम से। जो प्रेम करे, वो लड़का इतना प्रेम करता था कन्हैया को, इतना प्रेम करता था, उसने घर द्वार सब छोड़ के कन्हैया के लिए गैयाँ चराई, चौकीदार बने, तो कन्हैया उसके हो गए। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग भी अपने कन्हैया की पूजा करेंगे और उनसे प्रेम करेंगे तो वो हमारे हो जाएंगे, हमें अपने चरणों में जगह दे देंगे, श्री चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे लिखना कमेंट में।